जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, ये मई आपके लिए कैसी होगी। आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ये मई का महीना कैसा होने वाला है और आपके करियर के लिए कैसा होगा। क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं आपको, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको इस रीडिंग में। ठीक है, देखिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक बार आप जिन्हें भी दिल से मानते हैं, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में मदद करें और आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट करती है, कभी कभी थोड़ी बहुत नहीं करती है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल नहीं है जो आपसे टोटली रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो समझदारी आप ज़रूर दिखाएं। आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन, एक फाइल चुन लिया होगा। चलिए, आपका मन शांत हो जाए, आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो ख़त्म हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके लिए हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हम जैसा जैसा बोलेंगे आपको वैसा वैसा लिखते जाना है। ठीक है, पॉजिटिव सा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी दिव्य चेतनाओं का, क्योंकि आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे बहुत सफलता प्राप्त हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है, ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी के साथ बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज बताने वाले हैं आपको कि ये मई का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आपके करियर को लेकर कैसा रहेगा ये मई का महीना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबके लिए कुछ अलग अलग सी बातें हैं, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, डियर पाइल नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी रिश्ते में हैं,
सेपरेशन चल रहा है आपका, बातचीत नहीं हो रही है, आप काफ़ी समय से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत भारी सा होता जा रहा है इंतज़ार में, क्योंकि जो इंतज़ार करता है ना, उसी को पता चलता है कि समय क्या है। आप बहुत समय से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इन्हें, लेकिन इन्होंने किसी वजह से आपको चीट किया है। वजह कुछ भी हो सकती है, आपकी नज़रों में हो सकता है कि चीट किया है, उनकी नज़रों में हो सकता है कि उन्हें लगे कि मैंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, या जिन्होंने आपको चीट किया था और वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो डियर, इस मई आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। जी हाँ, वो वापस आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका जो अब तक सेपरेशन चल रहा था ना, वो ख़त्म होगा, वो टाइम ख़त्म हो जाएगा और आप लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से वो अब तक नहीं आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर की तलवार चलती है तो सारी बुराई नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि हर चीज़ ईश्वर की मर्ज़ी से होती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको छोड़ कर जाते हैं, आप उनके लिए रोते हैं, तड़पते हैं कि वो क्यों गया। आप ईश्वर से बार बार प्रार्थनाएं करते हैं कि वो क्यों गया मुझे छोड़कर। आप कहते हैं मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों। आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान अनुष्ठान, उनको पाने के लिए हर संभव प्रयास कर लेते हैं आप, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, फिर भी आपको आपका प्यार नहीं मिलता है। तब कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है वो ईश्वर से टूटने लगता है ना। ऐसा पहले हुआ है, आपके साथ शायद हुआ है, आपने बहुत इन्हें पाने की कोशिश की पर हुआ नहीं। जानते हैं ऐसा कब होता है? जब सामने वाले का कुछ कर्मा होता है, ठीक है, उसका कुछ कर्मा है, आपका कुछ नहीं है, उसका है, उसका अपना है, उसका कुछ कर्मा है जिसे उसे क्लियर करना ही पड़ेगा, उसे उसके कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। और अगर वो आपके साथ रहेगा तो ज़िंदगी मज़े में रहेगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर उन्हें उनके कर्मों का भुगतान करना है तो उन्हें आपसे दूर जाना पड़ेगा। तो ईश्वर इस वजह से उन्हें आपसे दूर करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा है जिसे बहुत सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, उसे सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कोई भी एफ़र्ट्स लगाने नहीं पड़ रहे हैं, तो बहुत खुश है, मस्त है कि वाह मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक इंसान है जिसे बहुत कुछ करना पड़ रहा है फिर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिसे सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है ना, ईज़िली मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, उसे कद्र नहीं होगी। तो ये जो आप लोगों की सेपरेशन की जो अवधि रही है ना, जो समय रहा है ना, उसमें एक तीर से दो निशाने हुए हैं। एक तो इन्होंने अपने कर्मों का भुगतान किया है, दूसरा आपके प्यार की इन्हें कद्र हो जाए, इस वजह से कहीं ना कहीं ये ईश्वर की मर्ज़ी से, क्योंकि जो लोग ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, बहुत भक्त होते हैं ईश्वर के, तो उनके साथ जब ऐसा कुछ होता है ना तो उसके यही रीज़न होते हैं। आप हमेशा, तभी हम कहते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी का सम्मान करना सीखिए, अपनी मत चलाइए। उन्हें पता है भूत भविष्य वर्तमान का, आपको नहीं पता है ना। तो इस वजह से आपने कहीं ना कहीं बहुत प्रार्थनाएं की, आपका एक होना पहले से तय था। तो डियर, अब ईश्वर की तलवार चलेगी इस मई और आपके पर्सन आपके करीब आएंगे, ठीक है। तो ये मई आपके लिए बहुत खुशियों से भरी होगी, बहुत खुशियों से भरी होगी। आप जब आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे ना, आपका मन आपके काम में भी लगेगा और
जैसे कि अभी आपका मन नहीं लगता काम में, आप कुछ कर नहीं पाते, आपका ध्यान इधर-उधर भटकता है, आप उन्हीं के बारे में बार-बार सोचते हैं, रोते हैं, आप फ़ोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे, तो आप बाकायदा अपना ध्यान अपने काम पे लगा पाएँगे। अच्छा, कुछ लोगों के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, जिनके बीच चीज़ें ठीक-ठाक चल रही हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अपने रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। इस मई आपको थोड़ा ज़्यादा अपने रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाने हैं। बेकार का गुस्सा, बेकार की चीज़ें मत करिएगा जिससे रिश्ता ख़राब हो। पता है, जिससे रिश्ता ख़राब हो। क्योंकि इस वक्त ये जो समय आने वाला है ना, आपके पर्सन को कोई और आपसे अलग करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। कोई उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कोई उन पर नेगेटिविटी भी इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग तो कामयाब हो जाएंगे। तभी हम कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है अपने रिश्ते में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे किचकिच करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करते हैं, ट्रस्ट इशू रखते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं। तो क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो आपके पर्सन से उस तरह की बातें करती है जो उन्हें पसंद है और आप नहीं करते हैं। आप बात बात पे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, तो आपके पर्सन का ध्यान भटक जाता है, वो रास्ता भटक जाते हैं और वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी होती है, वो सच्चे प्यार से उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती। लाइक उसे प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती, ब्लैकमेल करना चाहती है। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा होने के चांसेस हैं इस महीने। तो कोशिश करना कि आप वो करें जो उन्हें पसंद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्यार से बिहेव करें, प्यार से बात करें और किसी छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें, वरना आप अपने प्यार को इस महीने खो सकते हैं। ठीक है, इस महीने थर्ड पार्टी कोई भी जो आपके रिश्ते में आ सकती है। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर आपके पर्सन आपसे दूर जाते हैं, ठीक है, तो इतना समझना कि उन्हें वापस तो आना ही आना है, वो ज़रूर आएंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि इस महीने आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो इतना समझ लेना कि अब वो अपना कर्मा क्लियर करने गए हैं। हाँ, उनका अपना कर्मा है। और पता है आपका क्या होगा कि इस महीने हम देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप में ना इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। कहीं ना कहीं जो आपकी कमियां हैं ना, आप उनको सुधारेंगे। हाँ, हमारी जो गलतियां होती हैं ना, वो हमारे पीठ की तरह होती हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ती कभी भी। जब हम अपनी वकालत करने लग जाते हैं ना, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वकालत करने लग गया कि वो हर संभव प्रयास करेगा अपने आप को सही साबित करने का, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, तो इतना याद रखना कि आपकी कमियां आपको आगे कभी नहीं बढ़ा सकती। अगर आप अपनी कमियों पर पर्दा डालते हैं हमेशा, तो ध्यान रखना कि आप अपने आप को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सबके सामने अपने आप को गलत ठहराएं या फिर आत्मविश्वास घटा दें, ऐसा नहीं। लेकिन अब इतना समझिए कि जो भी आपकी कमियां हैं, मान लीजिए आप सबके सामने उजागर नहीं कर रहे हैं उन्हें, लेकिन अकेले में आप अपनी कमियों को अच्छे से समझिए और उन पर सुधार करिए, अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम देख रहे हैं आपकी स्थिति कि इस महीने आप में से बहुत सारे लोग टूटने वाले हैं, क्योंकि शायद आप इस महीने अपने पर्सन को खो देंगे। कुछ लोग खो देंगे, हमें अगले महीने आप लोग बताना कि आपने उन्हें खो दिया है, और ये बात 100% होने वाली है, ध्यान रखना। लेकिन अपने अंदर एक विश्वास बना के रखना कि ये मेरा है और ये लौट कर ज़रूर आएगा। बस अभी इसे अपना कर्मा क्लियर करना है, इसे अपने कर्मों का भुगतान करना है। इस वजह से ये गया है, लेकिन इसे लौट कर मेरे पास आना है। और जब ये आपसे दूर जाएंगे ना, आप भी टूटेंगे। आप टूटेंगे, पहले तो बहुत प्रयास करेंगे इनको बचाने का, और इनसे बहुत माफ़ी मांगेंगे, इनसे बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा कर्मा है जो पक चुका है। लाइक ये होना तय है, अब ये होकर रहेगा।
ये समझ लीजिए, अब ये होकर रहेगा। और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये जाएंगे तब आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे। और जब सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लाइक उसके बाद आपका फोकस आपके स्टडी पर, आपके एजुकेशन पर, आपके करियर पे पड़ने वाला है। आप उधर ध्यान देंगे ज़्यादा। और इनके जाने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर में स्टेबल होंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत, जैसे कि होता है ना कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का होना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम खुशी महसूस करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, उसके लिए हमारी ज़िंदगी में कष्ट आने भी ज़रूरी है, वरना हम समझेंगे नहीं कि दुख क्या है, सुख क्या है। ऐसे ही जब ये आपसे दूर जाएंगे ना, तो जो चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इनके जाने के बाद कहीं ना कहीं इनका कुछ नेगेटिव कर्मा है। जब हम किसी से आत्मिक लेवल पर जुड़ जाते हैं, तो उसकी एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कभी कभी होते हैं ना कि उनकी वजह से उनकी एनर्जी हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। बस ये समझ लो, ये जाएंगे और वहीं से आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। ये हर तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट है। इनका जाना, हम समझते हैं कि आपको बहुत रोना आएगा, बहुत तकलीफ़ होगी, सब कुछ समझते हैं, लेकिन इनका जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जाएं, अपना कर्मा क्लियर करें, और आप इधर अपने करियर पे फोकस करेंगे। और इनके जाते ही आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस का डोर अभी आपको बंद दिखाई पड़ता है, वो खुल जाएगा। क्योंकि इनकी नेगेटिव एनर्जी, इनकी नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से आप भी कहीं ना कहीं एक जगह स्टक है, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अभी वैसे भी आपका जो रिश्ता है ना, वो इस मुकाम पर है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, तुम सही हो, ये चल रहा है अभी। अभी बहुत प्यार नहीं देख रहे हैं हम, प्यार कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों के बीच। तो आप एफर्ट्स लगाना, पॉजिटिव रहना, हर संभव प्रयास करना उन्हें रोकने का। और अगर चले जाते हैं इन केस, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि उनका जाना भी आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। एक बात और, इतनी टेंशन भी मत लेना, वो वापस भी आएंगे, ठीक है, वो वापस भी आएंगे। ऐसा मत समझना कि अब वो चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, क्या अब वो मेरा कभी नहीं हो पाएगा, नहीं, ज़रूर वापस आएंगे, ठीक है। ये स्पेशली बात उन लोगों के लिए है जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और जो लोग ऑनलाइन मिले हुए हैं, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन मिले हुए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हमें पता है, हमें आपका दुख देखकर दुखी होना चाहिए, फिर आपके करियर में जो आपको सफलता मिलने वाली है, आपको जो नेम फेम मिलने वाली है, उसको देखकर खुशी होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी मतलब हमारे रिश्तेदार हैं एक, तो क्या हुआ, वो उनका एक 10-12 साल का पुराना कनेक्शन था, ठीक है। वो किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो जैसे कि प्यार तो करते थे, ठीक है, लेकिन प्यार के चक्कर में वो इतना बर्बाद थे कि उनका अगर किसी बात पे झगड़ा हो गया तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगना, उनके काम में मन नहीं लगना, वो अपनी लाइफ में फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा, प्यार इतना था कि वो अगर एक सेकेंड मतलब वो ऐसा उन्हें फील हो कि भाई वो नाराज़ हो गई है, तो वो जैसे कि रोते थे कि अब मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो हमको बहन बोलते हैं कि बहन अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं मर जाऊँगा, ये वो। तो हमें बहुत अजीब लगता था। कहता था कि भाई मेरा इतना भाई लगता है वो हमारा, कि इतना गहरा प्यार है कि, तो हमें लगता था यार, लगता है इन लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन है या फिर पता नहीं क्या है। तो वो जो लड़की थी, 10-15 साल रिलेशनशिप में वो लोग रहे, और अभी कुछ दिन पहले उसकी शादी हो गई, ठीक है। जैसे उसकी शादी हुई, वो लड़की उसकी ज़िंदगी से गई। उसने पहले शादी करने से पहले ये कहा कि देखो मेरी शादी में कोई बवाल मत करना, मैं शादी के बाद भी तुमसे बात करूँगी और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, ये वो।
उसने जब तक वो अपना मेकओवर करा रही थी तब तक उसने वीडियो कॉल पे बात की, ठीक है, कि हाँ हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बाबू बच्चा, ये वो फलाना टिमकाना। और इधर कहने लगी ज़बरदस्ती शादी हो रही है, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम यकीन करो मेरा। तो वो थोड़ा शांत था कि चलो कम से कम मुझसे प्यार तो करती है, ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ से बहुत ट्रू था, प्यार उसका बहुत रियल था। अब जैसे ही वो स्टेज पे जाती है तो बहुत ही मतलब हंसी, वो एक बहुत मतलब बहुत खुशी के साथ अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर क्लिक करवाती है और कपल डांस होता है, उसके चेहरे पर कहीं शिकन तक नहीं। और बहुत ही जैसे कि हंस पड़ी बहुत ज़्यादा जब वो हाथ वाथ पकड़ के उठा बुलाते हैं ऊपर स्टेज पे। तो इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत टूट गया। उसने हमसे कहा कि बहन ये क्या था। उसने मतलब लास्ट लास्ट तक मुझसे वीडियो कॉल किया और उसने कहा कि मैं ऐसी हूँ, तुम्हारी हूँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा बात करूँगी, और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, शादी ज़बरदस्ती हो रही है। लेकिन ये इसके चेहरे पर तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा भी दुख है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भाई ऐसे लोगों के मैटर में पड़ना नहीं चाहिए। हमने कहा हो सकता है भाई सबके दिखावे में, लेकिन वो 15 दिन तक तड़पता रहा, रोता रहा, पागलों की तरह बिलखता रहा। उसने अपने जीवन के 12 साल बर्बाद कर दिए उस लड़की के चक्कर में, सिर्फ रो रो के। क्योंकि जब वो बात नहीं करती तो वो कोई काम नहीं करता ढंग से, वो बस कभी ये करता, उल्टे सीधे काम करने लग जाता। अब जैसे वो गई, बड़ी मुश्किल से वो मूव ऑन कर पाया और अब वो अपनी ज़िंदगी में मुकाम पे है। 10-12 साल से वो जिस काम में इतनी मेहनत कर रहा था, उसे बार-बार हर काम में असफलता मिल रही थी। और अब उस लड़की के जाते उसकी ज़िंदगी के क्या बताएँ, उसके दिन ही बदल गए जैसे। तो हम ये नहीं कहते कि आपके जो पर्सन आपके लिए अनलकी हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है? और जब तक वो रहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जा रहा है, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप उसे नहीं रोक पा रहे, वो चला गया, तो ज़्यादा मलाल मत करिए। ईश्वर की मर्ज़ी समझ के उसे स्वीकार करिए और अपने करियर पे फ़ोकस करिए। हमें पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके जाते ही आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएँगे। उसी भाई की तरह इनके जाते ही, ठीक है। तो डियर, ये जो मई है ना, ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी ही होने वाली है। कुछ लोगों को उनका प्यार मिलने वाला है, कुछ लोगों को उनका प्यार छोड़कर जाने वाला है, और कुछ लोग ऐसे हैं लाइक जो 50-50 रहेंगे कि ना उनका प्यार, बस लड़ाई झगड़े होंगे, थर्ड पार्टी आने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब चलिए करियर की बात कर लेते हैं। इस महीने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए नए ऑफ़र्स आएंगे आपके लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो काम करने में आपको अच्छा लगता हो, जो आपका पैशन हो, अगर उससे रिलेटेड आपको ऑफ़र मिलता है तो आपको वही स्वीकार करना है, वही स्वीकार करना है। और ये मंथ आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि आपकी पहचान बढ़ेगी, आपका लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा पूरी तरीके से, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। अब तक आपने जो मेहनत की है, लाइक आपने जो अब तक अच्छे कर्म किए हैं, अब उनका फल इस मई में आपको मिलने वाला है। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, ये अब लोगों को पता चलेगा। आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आप हर तरीके से सामर्थ्यवान होंगी, हर तरीके से। बस अपने अंदर एक सच्चाई और अच्छाई हमेशा रखना, बेबाकी से बात करना, मक्खन पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की, बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका हुनर ही आपकी पहचान है, आपका हुनर ही आपकी पहचान है। तो बहुत सारी प्रोग्रेस हमें दिख रही है इस मई आपके करियर के लिए। तो आपकी करियर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी। बाकी लव लाइफ कैसी होगी वो हमने आपको बता दिया है। फैमिली के साथ आपको थोड़ा सा घुल मिल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि
थोड़े मोड़े मन मुटाव आ सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, ये मई आपके लिए कैसा होगा? ये मई का महीना आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए कैसा होगा? क्या सावधानियां बरतनी हैं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये सब कुछ हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़, आज आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, ज़रूर 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 करना है, ठीक है। और जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसे लिखकर रात भर फुल मून नाइट में रख देना है। एक पेपर में लिख के, एक कागज़ पे लिख के रख देना है, ठीक है। जो पाना चाहते हो विश, और जो नहीं चाहते हो ज़िंदगी में, जो नहीं चाहते हो, उसे लिखना है, फाड़ना है, जलाना है और उसकी हवा को फूंक के उड़ा देना है कि ये नहीं चाहिए मुझे। जो चाहिए उसे लिख के रख लो, रात भर चांदनी रात में रखा रहने दो उसे। अगर आपने कोई स्टोन पहन रखे हैं, कोई ब्रेसलेट, कुछ भी, तो आज उसे आप एनर्जाइज कर सकते हैं फुल मून नाइट में, क्योंकि आज की रात बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत अद्भुत है। और कम से कम 10 मिनट विपश्यना मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। ज़रूर 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 करें, हाँ। फुल मून नाइट में, ठीक है। छत पे बैठ के, जहाँ पर भी आपकी चांदनी रात आती हो, आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा और आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है। चलिए, स्ट्रॉन्ग साइन है इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, देखो, थोड़ा सा मन पे कंट्रोल रखो आप, हाँ। क्योंकि जो आने वाला समय है ना, ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, वो होता है जो हमारे लिए सही होता है। क्योंकि जो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं ना, जैसे कि आप, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में वो नहीं होता जो वो चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं। वो होता है जो वो चाहते हैं, लाइक परम पिता परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है। उसे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। बस बच्चों की तरह ज़िद करता है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, मेरी ये विश पूरी कर दो। लेकिन नहीं, मुझे तो पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, हाँ। मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैं उसका पिता हूँ, मुझे पता है। तो मैं उसे वही दूंगा और सही समय पर दूंगा जो उसके लिए सही है। बच्चा बचपन में जब गन मांगता है असली वाली, तो क्या आप दे देते हैं? आपको पता है ना नुकसान करेगा, खुद का भी, सबका भी। नकली गन दे देते हैं ना जब वो बहुत ज़िद करता है, ले गन ले ले। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि हाँ, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो कभी कभी गन दे भी देते हैं, आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, दूसरे को मारने वारने के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही अब तक आप, हो सकता है कि जो मांग रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था। इतना समझ लो कि जो मांगोगे ज़रूरी नहीं कि आपको वो मिले, क्योंकि आप ना डिवाइन से बहुत डीपली कनेक्ट हो। आपको वो मिलेगा जो आपके लिए सही है,
तो हम देख रहे हैं कि भाई ये बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। आप कंपेयर बहुत करते हो, क्यों करते हो कंपेयर? यहाँ कोई भी एक जैसा नहीं है, हर किसी का आत्म उद्देश्य एक जैसा नहीं है। दूसरों से खुद की तुलना ना करें, वरना पूरा जीवन दुख का कारण बन जाएगा। तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। ऐसा मान लीजिए कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसका पर्पस अलग है, मेरा पर्पस अलग है, क्यों कंपेयर करना? हाँ, और ये जो दिमाग में इतनी चिक चिक चल रही है, बिल्कुल चाइनीज़ लैंग्वेज की तरीके, इसको थोड़ा शांत करो। ची चू की पी टू डू नी, ये जो भी चल रहा है ना, इसे शांत करो। और शांत कर आप कहोगे ना नहीं हो पाता, आज की रात बहुत पावरफुल है। आज अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लोगे ना, 10 घंटे के बराबर होगा। आज पक्का प्रॉमिस करो कि मेडिटेशन करोगे। क्या करना है? मन शांत नहीं होता, मन नहीं लगता मेडिटेशन में, कुछ नहीं, बस शांति से बैठ जाना और अपने अंदर की आती जाती सांसों को काउंट करना। ठीक है? बस एक अपने आप को एक टास्क देना कि देखता हूँ कि मैं 10 मिनट में कितनी सांसें लेता हूँ। बस इसमें रूल ये है कि आपको सांसें लंबी और गहरी लेनी है। आपको पता है जितना अशांत व्यक्ति होगा उतनी छोटी सांसें होंगी, जितना शांत व्यक्ति होगा उतनी लंबी गहरी सांसें होंगी। तो अशांत नहीं बनना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर उसको काउंट करना है, बस इतना करना है। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि एंजल्स भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। और पॉजिटिव रहो, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। गुस्से में, जल्दबाजी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ठीक है? कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। और देखना, आज के बाद ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपको तकलीफ़ होती है कि आपके साथ भेदभाव होता है। आपको तकलीफ़ होती है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती रिश्तों में। चाहे परिवार का मसला हो, चाहे प्यार का मसला हो, चाहे ऑफिस में हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपके साथ हमेशा भेदभाव होता है, तो आपको उस बात की तकलीफ़ रहती है। गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना? और आप इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती है? जैसे कि कुछ है ऐसा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने पर्सन का, किसी से आप बहुत प्यार करते तो शायद उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अब इंतज़ार नहीं होता, अब इंतज़ार नहीं होता, ऐसा कुछ चल रहा है आपका। तो हम आपको बताते हैं कि ये मई का महीना आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस मई के महीने में ना आप इतना ग्रैटिट्यूड रखेंगे मन में, क्योंकि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से। समय आ गया ना, डिवाइन टाइमिंग जिसे बोलते हैं, समय आ चुका है। बहुत आभार व्यक्त करेंगे आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए थकेंगे नहीं आप। आप पता है आपने जितनी शिकायतें की हैं, जितनी लड़ाइयाँ की हैं ना यूनिवर्स से, आप उतना ही आभार व्यक्त करेंगे कि अच्छा ये सब आपको करना था, अच्छा इसीलिए वो सब कुछ हुआ था। तब ना आप जब पास्ट में जाओगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसलिए मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें मुझे नहीं मिली, क्योंकि अगर वो चीज़ें मिल जाती तो आज मैंने जो पाया है ये शायद मुझे कभी नहीं मिलता। और पता है इस मई जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, लाइक मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना एनलाइटमेंट को प्राप्त होने वाले हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति होने वाली है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। जैसे बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व की प्राप्ति की तो बुद्ध बन गए, ज्ञान की प्राप्ति की, आत्मबोध की प्राप्ति की। वैसे ही आज आप में से शायद बहुत सारे लोग आत्मबोध की प्राप्ति कर सकते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं।
आज या अगले जो आने वाले दिन हैं उनमें, क्योंकि ये मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ बैलेंस होगा, सब कुछ बहुत संतुलित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वीकार करना सीख लेंगे आप। अभी ना हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों होता है, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दुख को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सुख को एक्सेप्ट करते हैं, दुख को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ये बताओ, आपके एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट करने से दुख आना बंद तो नहीं हो जाएगा? दुख तो आएगा आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है ये। अब आप कहो कि भाई मुझे रात पसंद नहीं है, प्रकृति का नियम है, रात आएगी, आपको पसंद हो या फिर ना पसंद हो। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप रात को देख के घुटेंगे कुढ़ेंगे कि रात क्यों आई, अंधेरा क्यों हुआ, रात क्यों आई, अंधेरा क्यों हुआ। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो अजी नाइट भी इंजॉय करते बहुत सारे लोग। चांदनी रात में बैठते हैं, आसमान को देखते हैं, चांद तारों से बातें करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, जिन्हें रात बहुत पसंद होती है। ये सब मन के खेल हैं। अगर आपको फूलों से प्यार है तो कांटों से दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना? आप कहो मुझे फूल पसंद है, कांटा पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये प्रकृति का रूल है। तो अब तक आप शायद कुछ चीज़ें स्वीकार नहीं कर रहे थे और इसी वजह से वो चीज़ें आपके दुख की वजह बन रही थी। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं, हम समग्रता को स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रकृति में सब कुछ अमृत है, विष कुछ भी नहीं है। ये हमारे सोचने समझने का अपना नज़रिया है कि हम हर एक चीज़ में बुराई ढूंढते हैं, हर एक चीज़ में बुराई ढूंढते हैं, हर एक चीज़ को जहर की तरह देखते हैं। एक बार स्वीकार तो करो, एक्सेप्ट तो करो, सब अमृत बन जाएगा। स्वीकार तो करो। मीरा ने स्वीकार ही तो कर लिया था, जहर भी अमृत बन गया था। आप एक बार उन पे समर्पण करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो। सच बता रहे हैं, जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, कसम से। ये सब लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातें नहीं है, अनुभव है हमारा। तो बस इतना होगा कि इस महीने आपके घर में जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है इस महीने। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। एज बता देते हैं, इनकी एज 50+ है, ठीक है? 50+ इनकी एज है। और अगर आप कोई है जो 50+ वाले हैं, तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। इस मई थोड़ी सी तबीयत बिगड़ सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है? बाकी करियर में, प्यार में, फैमिली में, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मतलब आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी जागेगी, इतनी क्रिएटिविटी जागेगी कि अभी आपका दिमाग काम नहीं करता, क्या करूँ, कैसे करूँ, यार ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा है। इस महीने आप इतने प्यार से हर एक काम को अंजाम देंगे कि आपके काम में क्वालिटी होगी और हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर का काम, कुछ भी जो भी आप करते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई क्रिएटर है, हर कोई आपके काम को अप्रिशिएट करेगा। लोग ना बहुत ज़्यादा सराहेंगे आपके कार्य को, कहेंगे क्या बात है, आपने कैसे किया, हमें भी बताइए। ये समझ लीजिए, क्योंकि समय का पहिया अब आपके फेवर में चल रहा है, आज से चलना शुरू हो जाएगा। वही कहते हैं कि सब मन का खेल है। एक बार अपना नज़रिया बदल लो, सब अच्छा हो जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है? नज़रिया बदलो, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपनी ज़्यादा मत चलाओ, उसे समर्पित करो। एक बात और बताते हैं, हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं अभी,
और सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत सारे लोगों का, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और जिनका नहीं चल रहा है ना, तो जिस बात को आप बहुत बड़ा समझ के इतना दुखी हो रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बता रहे हैं ना, इस मई सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। आपके रिश्ते में भी हर तरीके से हमें कंप्लीशन दिख रहा है। आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं अपने रिश्ते में, पता है हमें। तो इतना समझो कि वो आपके हैं और उन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता किसी कीमत में। आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। बस इतना समझिए कि एक चीज़ है ऐसी जिससे आप इस मई थोड़ा सा परेशान होने वाले हैं। पता है क्या? इस मई कोई मन चला व्यक्ति आपके पीछे पड़ने वाला है। दूर से आएगा, डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, इमेच्योर होगा। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है वो आपसे। वो कोई इमेच्योर पर्सन है। अब देखो, उम्र का इमेच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी 50 साल के लोग भी बचकाने होते हैं, कभी कभी 5 साल का बच्चा भी बहुत समझदार होता है। तो उम्र से ज्ञान का और समझदारी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये जो भी हैं काफ़ी बचकाने टाइप के इंसान होंगे, आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, शादी का प्रस्ताव रखेंगे आपके सामने, आपके लिए दुनियादारी सब कुछ छोड़ने छाड़ने की बात करेंगे, क्योंकि बस हर हाल में वो आपको पा लेना चाहते हैं, हर हाल में वो आपको अपना बना लेना चाहते हैं। और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको थोड़ा सा उनसे सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग इमेच्योर होते हैं ना, जिनकी एनर्जी अनस्टेबल होती है, वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं फिर नहा धो के पड़ते हैं, ठीक है? नहा धो के पीछे पड़ तो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा भी कर सकते हैं अपनी बचकानी हरकतों से। वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे खुद को भी परेशान करेंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे। उनका ऐसा है। और अगर आप उनके साथ कनेक्शन में आ गए, मान लीजिए आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कनेक्शन में आ गए, तो वो आपको बिल्कुल बांध के रखने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की कोशिश करेंगे। ये ना करो, वो ना करो, ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, इस तरह की चीज़ें। अगर आप उन्हें प्यार से समझाओगे तो भी उन्हें समझ नहीं आएगा। स्पेशली ये वाटर साइन के हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि ये पर्सन मैरिड है, जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कोई न्यू पर्सन आ रहा है और आपके साथ रिश्ते बनाने की डिमांड होगी उनकी। अगर आप उनसे नॉर्मली फ्रेंडशिप भी कर लेते हो ना, तो उनकी डिमांड होगी फिज़िकल होने की। और वो हो सकता है कि आपको बिना बताए आपसे मिलने भी आ जाए। अगर कोई अगर आप सोशल मीडिया पर हो और कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, कोई कहता हो आपसे कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ये वो इस तरह की बातें, तो ये समझ लो कि वो आपको बिना बताए आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर आ जाएंगे, आपसे मिलने आ जाएंगे। वो आपसे, आपके लिए इतने पागल है, वो आपसे इतने अट्रैक्ट है वो। लेकिन भाई कभी कभी ना ऐसा प्यार भी दुखदाई हो जाता है। ये प्यार नहीं होता, ये पागलपन होता है। और ऐसा पागलपन हमेशा कष्ट ही देता है, तकलीफ़ें ही देता है। लोग कहते हैं ना कि मुझे पागलों की तरह प्यार करता है। ये पागलों की तरह प्यार करने वाला प्यार नहीं होता। ये सिर्फ एक ये होती है, ज़िद होती है इंसान की, और ज़िद कभी प्यार नहीं बन सकती। तो आपको थोड़ा सा इनसे सतर्क, इनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और देखो, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में हो तो फिर तो हो गया बंटाधार, फिर तो हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका उनके साथ एज डिफरेंस इशू है, ठीक है, आप एज में बड़े हो, वो आपसे छोटे हैं, और आपका उनका ऑनलाइन कनेक्शन बन गया है, तो और ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन महसूस करते, बहुत अट्रैक्ट हो। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी तरफ से हो सकता है कि
डीप लेवल का अट्रैक्शन हो, पर इनकी तरफ से सिर्फ फिजिकल लेवल का ही अट्रैक्शन है। हाँ जी। और ये किसी कीमत में आपके लिए कभी ये रिश्ता सही साबित नहीं होगा। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी, मैं जिस रिश्ते में हूँ क्या ये मेरे लिए सही है इन फ्यूचर? क्योंकि देखो, अगर आप मैरिड हो और आपको किसी से प्यार हो गया है, तो सबसे पहले यही सोचना बनता है कि क्या ये रिश्ता, क्या ये इंसान इन फ्यूचर मेरे लिए सही होगा। हुँ? क्योंकि अभी तो सब बढ़िया लगता है, शुरू-शुरू में तो सब बढ़िया लगता है। हम क्या बताएँ कि अच्छे-अच्छे लोगों को ऐसे रिश्ते ना मरने पे मजबूर कर देते हैं। करते हैं ना डेली पर्सनल रीडिंग, हम ना सोच के दंग रह जाते हैं कि बताओ, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मरने तक के लिए तैयार हैं। हम क्या बताएँ कि कैसे-कैसे इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, इतने समझदार लोग, वो क्या से क्या बन जाते हैं प्यार के चक्कर में। और वो प्यार नहीं होता, उन्हें क्यों समझ नहीं आता कि वो इंसान महज़ आपसे अट्रैक्ट है बस, और वो किसी मतलब से आपके करीब आना चाह रहा है। तो कोई ऐसा है जो मतलब से आपके करीब आना चाहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहना, अलर्ट रहना। बाकी ये मई खुशियों से भरी होगी प्यार के लिए भी। अब आपका परिवार भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, लाइक आपके परिवार के लोग भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है? अब वो भी आपको समझेंगे, एप्रिशिएट करेंगे। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो सपोर्ट करेंगे, हाँ? और ये मैं एक चीज़ हम उनको बता देते हैं कि अगर आपने कोई अभी एग्ज़ाम दिया है, आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, पॉज़िटिव होकर एग्ज़ाम देना। या फिर अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो बिल्कुल पॉज़िटिव रहो, पक्का सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा। हम इधर कुछ बताना भूल गए हैं ना, तो आप इतना समझो कि खुशियों से भरा हुआ, खुशियों का भरा मतलब होना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। करियर में, प्यार में, परिवार में, स्वास्थ्य में, हर तरीके से ये मई आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है? तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, खुशी से रहना है, पॉजिटिव रहना है। और ये ज़्यादा दिमाग में चाइनीज़ लैंग्वेज में चिक 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 मत चलाइए, वरना पागल हो जाएंगे आप। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम देखो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। हाँ जी। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।